सुंदर समझदार रितिका प्रोफेशन से फैशन ब्लॉगर थी। लगभग 43,000 के आसपास उसकी फॉलोवर थे। वहाँ से अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, पर ज़िंदगी में पहले लिए गए कुछ फैसलों के कारण उसकी जान चली गई। क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आगे की वीडियो में। पर शुरू करने से पहले अगर आपको भी क्राइम, हॉरर या मिस्ट्री से जुड़ी कहानियाँ जानना पसंद है तो अभी ही सब्सक्राइब करें क्राइम नेक्स्ट डोर। मैं आपकी दोस्त शिवी, तो चलिए शुरू करते हैं। रितिका का जन्म एक गांव में हुआ था। वहाँ वह अपने माता पिता और भाई के साथ रहती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर पिता अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए शहर चले जाते हैं और कुछ ही समय में नोएडा में एक अच्छा खासा व्यापार शुरू कर लेते हैं। फिर परिवार को भी अपने साथ बुला लेते हैं रहने के लिए। पर फिर वहाँ से भी कुछ समय बाद वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं गाजियाबाद। गर्मी की छुट्टियों में सभी नानी के घर जाया करते थे। रितिका वहाँ पर ढेर सारे दोस्त बनाई थी, जिनमें से एक का नाम था आकाश। ऐसा हर साल होता था। समय के साथ साथ आकाश को रितिका कुछ ज़्यादा ही पसंद आने लग गई थी, पर रितिका के लिए सब कुछ पहले जैसा ही था। समय बीतता है। अब रितिका बीएससी की एक स्टूडेंट है, अच्छे कॉलेज से गाजियाबाद में पढ़ाई कर रही है। उधर आकाश दिन ब दिन आवारा होता जा रहा है। दिन भर इधर उधर घूमना और पढ़ाई से तो उसे कोई मतलब ही नहीं था। ऊपर से रितिका के लिए पागल सा हो गया था। 2014 में आकाश भी गाजियाबाद आ जाता है। वहाँ पे उसकी दूर की एक बहन रहती थी, उसके यहाँ रुकता है और एक दिन वह रितिका को अगवा कर लेता है। मम्मी पापा पुलिस को कंप्लेन करते हैं। उन्हें पता था कि हो ना हो उसके पीछे आकाश का ही हाथ होगा। वो जानते थे कि आकाश काफ़ी समय से रितिका को परेशान कर रहा था। गांव में भी फ़ोन करके बताया जाता है जो बात हुई है। उधर आकाश रितिका को किडनैप करके उसे बताता है कि उसे रितिका कितनी पसंद है, उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। कई दिन तक वो रितिका को ऐसे ही मनाने की कोशिश करता है, फिर 7वें दिन जाकर उसे छोड़ देता है। रितिका अपने घर चली जाती है और केस भी वापस ले लेती है। और कुछ दिन बाद रितिका अपने घर पर कहती है, पापा मुझे आकाश पसंद है और मुझे उससे शादी करनी है। यह सुन के घर में सभी लोग चौंक जाते हैं। अचानक से ये क्या हो गया रितिका को? कल तक जो परेशान थी आकाश से, आज उससे शादी करना चाहती है। घर वाले रितिका को समझाते हैं आकाश सही इंसान नहीं है और कुछ करता भी नहीं है, आवारा है। फिर रितिका उन्हें समझाती है कि आकाश ने उसे बताया कि उसने रेलवे में एग्ज़ाम दिया है और जल्दी उसकी नौकरी लग जाएगी। वो ऐसा इंसान नहीं है जैसा घर वाले सोच रहे हैं। काफ़ी मनाने के बाद जब रितिका नहीं मानती है तो मम्मी पापा शादी के लिए मान जाते हैं। कुछ ही समय बाद रितिका को पता चलता है कि आकाश ने झूठ बोला था कि उसने रेलवे का एग्ज़ाम दिया है। वो सब एक बहाना था शादी करने का। रितिका फिर खुद ही कुछ करने का सोचती है और नज़दीक के ही एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करने लगती है और दूसरी तरफ फैशन ब्लॉगिंग भी शुरू कर देती है। वो अच्छा खासा कमाने लग जाती है, घर का खर्चा भी चलने लगता है। पर इससे आकाश को शक होता है कि रितिका का कहीं अफेयर है, क्योंकि उसने कुछ ऑनलाइन दोस्त बना लिए थे। दोनों में इस बात पे काफ़ी बहस होती है और एक बार तो इतनी बात बढ़ जाती है कि आकाश रितिका का पैर जलाने जाता है। खुशी की बात तो ये है कि रितिका अपने आप को बचा लेती है। इन सब से रितिका काफ़ी परेशान रहने लगती है। एक दिन रितिका सारी बात अपने एक ऑनलाइन फ्रेंड को बताती है। दोस्त का नाम था विपुल अग्रवाल, फिरोजाबाद का रहने वाला था। उसकी शादी हो चुकी थी, पत्नी डेंटिस्ट थी और उसका एक छोटा बच्चा भी था। खुशहाल परिवार था उसका। खैर कहानी पे वापस आते हैं। सारी बात बताने के बाद रितिका विपुल से मदद मांगती है। विपुल कहता है कि तुम फिरोजाबाद आ जाओ, मैं देख लूँगा। और 2018 में शादी के 4 साल बाद रितिका आकाश से आज़ाद हो जाती है और फिरोज़ाबाद चली जाती है। कुछ समय तक फिरोज़ाबाद में रितिका एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती है। उसके बाद विपुल और रितिका दोनों ही आगरा के ताजगंज में शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ दोनों एक अपार्टमेंट ले लेते हैं ओम प्लैटिनम हाउस में। ज़िंदगी अच्छी चलने लगी थी। रितिका की अच्छी फॉलोइंग भी हो गई थी इंस्टाग्राम पर 44,000 के आसपास। वहाँ से उसकी अच्छी कमाई भी हो जाती थी और अब वो
पढ़ाना भी बंद कर चुकी थी और घर पर ही रहती थी। कुछ समय बाद रितिका डिवोर्स केस फाइल करती है आकाश के खिलाफ और 50 लाख की मांग करती है उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करने के लिए। ये जानने के बाद आकाश का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया था। अभी तक तो आप भी जान गए होंगे कि आकाश किस तरह का इंसान था। फिर क्या वो रितिका का पता करने लगता है कि वो कहाँ रह रही है। ऑनलाइन इधर उधर हर जगह देखता है और अंत में ढूंढ ही लेता है कि रितिका का एड्रेस क्या है। पर अब आकाश के लिए परेशानी थी कि बिल्डिंग में कैसे घुसा जाए। अनजान को ऐसे ही तो घुसने नहीं देगा गार्ड। फिर आकाश कुछ लोगों को अपने प्लान में शामिल करता है। कमला और सुशीला जो उसकी पड़ोसी थी और अनवर और चेतन दो उसके दोस्त। इतने लोग को देखकर गार्ड उन्हें जाने देता है ये सोच के कि परिवार के लोग मिलने आए हैं। आकाश गार्ड से कहता है उसे 6th फ्लोर पर जाना है जबकि वह 4th फ्लोर पर जाता है जहां रितिका रहती थी। दोनों औरतें दरवाज़ा खटखटाती हैं और रितिका खोलती है। जैसे ही रितिका दरवाज़ा खोलती है उसे धक्का देकर सभी घर के अंदर घुस जाते हैं। विपुल को बांधकर बाथरूम में बंद कर देते हैं और रितिका को बांध देते हैं और मारने लगते हैं और थोड़ी देर बाद बालकनी से नीचे फेंक देते हैं। तेज़ आवाज़ सुनकर सभी वहां जमा हो जाते हैं और गार्ड होशियारी दिखाते हुए गेट बंद कर देता है। मौके पर पुलिस भी आ जाती है। आकाश और दोनों औरतों को पकड़ लेती है पर उसके दोस्त वहां से भाग निकलने में कामयाब होते हैं। करीब 2.5 महीने के बाद दोनों दोस्तों को भी पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस की कस्टडी में आकाश बताता है कि उसने ऐसा कोई प्लान नहीं किया था। वो तो बस वहाँ पे सबूत इकट्ठा करने गया था रितिका के खिलाफ जिससे कि उसे 50 लाख रुपए का जुर्माना ना देना पड़े। इस केस में अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। ये अभी भी केस कोर्ट में चल रहा है। आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में और कमेंट में आप हमें बता सकते हैं कि आप किसकी कहानी सुनना चाहते हैं अगले वीडियो में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।